शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मूल्य ग्रुप के सुबह के सत्र में स्वागत है। अभिजीत भाई जी हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पर। ओम शांति। तो कल के मुरली में हमने देखा ना कि योद्धा नहीं लेकिन दिल तख्त नशीन बनो। कई बार क्या होता है कि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बनने के बाद भी युद्ध में ही जीवन जाता है ना। तो संगम युग का जो सुख है, जो सुख पाने का ये समय है, और इस समय भी हम योद्धा बनकर, बाबा कई बार कहते हैं कि इस वर्ण में आना है। तो सभी हाथ क्या उठाते हैं कि मुझे सूर्यवंशी में आना है, 108 में आना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, बाबा कहते तो युद्ध का मैदान आपको पसंद आता है क्या। तो इसके बाद बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है अगर सूर्यवंशी बनना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो वर्तमान समय बाबा ने जो दिया हुआ एक खजाना है, जो सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, जो बाबा ने प्राप्ति के रूप में दिया है, वो है अतीन्द्रिय सुख का। क्योंकि वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं ना। तो इसमें से ये जो खजाना है, इसमें झूलना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारी पहली निशानी है। फिर बाबा ने कहा कि जो प्रत्यक्ष फल है, वो प्रत्यक्ष फल क्या है। कि संगम युग में ऐ- ऐसा नहीं कि अभी बीच, बाबा ने कहा ना कि अभी कर्म करो, बाद में आपको तो प्रत्यक्ष सतयुग में पद मिलेगा। ये तो ये तो है ही है। लेकिन प्रत्यक्ष फल है संगम युग में, अभी अभी पुरुषार्थ करो, अभी अभी उसका प्रारब्ध करो। तो ये भी बाबा कहते हैं कि हमें उसके बारे में अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस जन्म में करो और अगले जन्म में उसका भाग्य मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए सबसे जो बाबा ने बताया कि आपको कैसा बनना है, मेहनत नहीं लेकिन मोहब्बत में रहना है। तो कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि कई बच्चे क्या बनते हैं, कमजोर बनते हैं। तो कमजोर बनने के कारण उनका कर्म श्रेष्ठ, बाबा बोलते हैं ना, जो कर्महीन बन जाते हैं। और आज जैसे कल भी साकार मुरली में बाबा ने मना 2 दिन पर, कल से परसों से पवित्रता के बारे में बताया ना। तो आज भी बाबा ने पार्टियों के साथ बोला कि पवित्रता ही क्या है, हमारी जननी है। अगर पवित्रता नहीं तो कुछ भी। बाबा ने सिंपल भाषा में कहा कि जो भी हमारी पूजा आदि होती है उसका मेन रीजन पवित्रता ही है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि चढ़ती कला, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद दो ही बातें होती है, या तो चढ़ती कला या तो उतरती कला। तो आपको अनुभवी करना है कि मैं कैसा हूँ। इसके लिए बाबा ने कुछ चेकलिस्ट भी दिया है कि कैसे आप समझेंगे कि मैं चढ़ती कला में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। फिर बाबा ने बोला कि उड़ते पंछी है तो उसकी निशानी क्या है, चक्रवर्ती राजा। फिर बाबा कई एग्जाम्पल देते हैं ना। तो ऑलराउंड पार्टधारी, ये सारे मुरली की आज बातें हैं। तो हम डायरेक्ट आज की मुरली सुनते हैं। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाते, रास नहीं दिखाते, युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। किसको? चंद्रवंशी राम को। पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा, आधा समय का राज्य बहुकाल। तो आधा समय का राज्य बहुकाल तो नहीं हुआ ना। तो सदा झूले में झूलते रहो।
सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। सर्व से रास मिलाते हुए मना जो भी संस्कारों की रास होती है ना, क्योंकि अक्सर करके यही प्रॉब्लम आता है ना, भले ब्राह्मण परिवार हो या लौकिक हो या अलौकिक हो। इसके लिए तो बाबा हमेशा एक बात बताते हैं ना कि रास मिलाते चलो, क्योंकि वही तब ही हम खुशी के रास करते रहेंगे। इसको कहा जाता है संगम युग का प्रारब्ध स्वरूप। पुरुषार्थ है यह शब्द भी कहाँ तक। कल पे बाबा ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्ट बाप के बच्चे बने हैं, फिर भी फिर भी कितने सारे क्वेश्चन आए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बने तो बच्चे बन के किया क्या, है ना। ये सारी बातें है ना, तो आज भी बाबा वही बता रहे हैं कि पुरुषार्थ माना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कब तक। तो अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रारब्ध। संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रारब्धी नहीं, संगम युग के प्रारब्धी बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। देखो, साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे। जैसे आजकल का जमाना है ना, फास्ट जमाना है, फास्ट चाहिए। इसके लिए बाबा भी कई बार बोलते हैं ना, ये साइंस वाले भी फास्ट फास्ट में जा रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति वाले अपने गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना। ये क्यों बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि साइंस वाले में इतना फास्ट जा रहे हैं, तो साइलेंस वाले क्यों रखे। इसलिए बाबा करे, यह एक जन्म में करना है और दूसरा जन्म में पाना। ये क्या ऐसा नहीं। और वो भी देखो, कई लोगों को हम बताते हैं ना कि आप इस जन्म में ऐसा करेंगे तो आपका अगले जन्म में ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो कई आत्माएं क्वेश्चन पूछती है, अगले जन्म का किसने देखा है, इस जन्म में क्या होता है वो मुझे बताओ। हम बोलते हैं ना कि आप अभी अच्छे गुण डालेंगे, शक्ति डालेंगे तो आपको सतयुग में ऐसा मिलेगा, ये पद मिलेगा। तो वो बोले सतयुग का जाने दो, मुझे अभी क्या मिलेगा। तो ये भी एक बात बाबा ने बता दी कि अभी ही अब हमको प्राप्त करना है। वो लोग आवाज की गति से भी तीव्र जाना चाहते हैं, बाहर वाले लोग। जब कार्य सेकंड का जब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं, इतना सारा विश्व का विनाश कितना थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए। एक बटन दबाओ बस, सब रेडीमेड है। कोई जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ओनली, वो भी आजकल रिमोट कंट्रोल आ गया। तो बाबा क्यों बता रहे हैं कि विश्व का विनाश के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसे तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। तो समझा अभी क्या करना है। क्यों बाबा बार बार बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो। प्रत्यक्ष फल खाओ, प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा लगता, मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खा के तो ऐसे कमजोर बन गए। कई लोग इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते, तो लोग क्या बोलते हैं, यार कितना कमजोर बन गए। अभी भी हम क्या करें, युद्ध युद्ध युद्ध। नयनहीन मना बुद्धि का बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, फिर भी उसका यूज नहीं कर। बुद्धिहीन, कल भी बाबा ने कहा ना बुद्धि के बारे में, कल साकार मुरली में आया ना कि मूढ़मति। कई विष देने के लिए रेडी होते, तो बाबा उनको क्या बोला कि उनकी बुद्धि मूढ़ बुद्धि है, बुद्धिहीन है ना। ऐसे बाबा के श्रीमत को भी उल्टा पुल्टा सब कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं कि दुख क्यों, दुख क्यों।
ये ऐसे-ऐसे बातें हैं ना, तो ये चेक करना कि मैं भी मेहनत तो नहीं करता हूँ ना। तो श्रेष्ठ कर्म ही न बन गए, कई जन तो कर्म ही छोड़ देते हैं। बाबा ने तो ऐसा श्रीमत में कभी नहीं कहा है कि कर्म को छोड़ो, नहीं। इसलिए अब तो ताज़ा प्रत्यक्ष फल खाओ। बाबा का कहने का भाव क्या है? मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। इसके ऊपर थोड़ा अंडरलाइन करना है कि मेहनत करनी भी है संगम युग पर। ऐसा नहीं है, लेकिन लगनी नहीं चाहिए। करना मेहनत है, लेकिन अंदर से फील नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो ये इसके बारे में सोचना। सारा दिन में जो भी हम कर्म करते हैं ना, अगर मेहनत है तो मोहब्बत में उसको ट्रांसफर कर। और करने की विधि क्या है? सिंपल सिंपल विधि। ये सेवा बाबा ने मुझे दी है। बाबा ने मुझे करने के लिए भेजा है। बस भगवान ने मुझे कार्य दिया है। फुल स्टॉप। अच्छा, तो ऐसे सदा राज्य वंश के संस्कार वाले, कौन से? राज्य वंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी, अर्थात बालक सो मालिक, सदा संगम युग के प्रारब्ध संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप। देखो बाबा कितने बड़े बड़े टाइटल हमें दे रहे। सदा सर्व बंधन मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त ताज धारी बच्चों को। अपने को फील करना कि ताज भी है, तख्त भी है। ऐसे बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो पार्टियों के लिए पर्सनल मुलाकात। सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्माभिमानी बनना। देखो बाबा ने एक डेफिनेशन बताई। रूहानी नशा अर्थात आत्माभिमानी बनना। हम जब चिंतन करेंगे ना, तो इसके आगे और कोई कोई डेफिनेशन जोड़ेंगे कि रूहानी नशा माना क्या। ये बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है कि रूहानी नशा अर्थात क्या। जैसे आज की मुरली से अगर लेंगे तो रूहानी नशा अर्थात सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलना। रूहानी नशा अर्थात सदा मोहब्बत में रहना, कुछ भी मेहनत नहीं। ये क्या करना? बाबा ने तो ये एक वाक्य बता दिया, हमको और 8-10 वाक्य तैयार करने हैं। ठीक है। तो आत्माभिमानी बनना है, तो बाबा ने कहा चलते फिरते आत्मा को देखना। यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले अपने को भी प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे ये रूहानी नशे में रहने वाले भी सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाती। अंदर फील करना, मैं कौन हूँ? रूहानी नशे में रहने वाला। तो मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। तो बाबा करे जब अगर है, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? सर्व प्रकार के दुख से दूर हो जाते हैं। दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नशा है, मैं कौन हूँ। दुख और अशांति को विदाई हो जाती है।
जब सदा काल के लिए सुख दाता के, शांति दाता के बच्चे बन गए, तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना। लोग हमें पूछने चाहिए, अरे आपको कुछ दुख नहीं होता है क्या? आपके अंदर कितने सारे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, फिर भी चेहरा एकदम खिला हुआ क्यों? टेंशन नहीं आते? क्यों नहीं आता है? तो ये उनको लगना चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि दुख अशांति की वधाई। अशांति का नाम निशान भी नहीं। क्यों? शांति के सागर के बच्चे हो, अशांत कैसे हो सकते? इसको अंडरलाइन करा कि शांति के सागर बाबा ने बता दिया। एक साकार मुरली में बाबा का एक शब्द मुझे याद आ रहा है कि देवताओं के बच्चे रोते हैं तो और बात है, लेकिन डायरेक्ट भगवान के बच्चे रोते हैं तो कितनी बड़ी बात है। और बाबा का बनने के बाद भी अगर रोना ये सब कुछ आता है, तो भगवान के बच्चे बनकर क्या किया? बाबा ने देखो साकार मुरली का वाक्य भगवान वाच है ना, डायरेक्ट बाबा के बच्चे बन गए। देवताओं के बच्चे रोते हैं तो कोई और बात है, ठीक है, बाबा ने कहा वो तो देवताओं के, लेकिन परमात्मा के बच्चे बन गए। तो वैसा ही सिमिलर यह वाक्य है कि शांति सागर के बच्चे अशांत कैसे हो सकते? रूहानी नशा अर्थात दुख अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई का समारोह मना दिया। क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? पतित पावन के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। हम सभी, बाबा ने कहा, पावन तो सभी बन गए ना। तो जो पावन पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही होती है ना। सबको अनुभव तो हो ना। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। ये जो बाबा एक एक टाइटल हमें देता है ना, टाइटल को क्या करना? सारा दिन समान की रीति से यूज कर। बाबा ने क्या कहा? हे पावन आत्माएं, हे श्रेष्ठ आत्माएं, हे विशेष आत्माएं। स्वयं भगवान हमें पुकार रहा है, किस नजर से देख रहा है? विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाबा के बन गए ना। देखो भगवान हमको कितना ऊंची नजर से देखता है, शायद हम भी स्वयं को इतना ऊंची नजर से नहीं देखते हैं जितना भगवान शिव परमात्मा हमें इतना ऊंची नजर से देखता है। विश्व के महान आत्माएं हो, क्योंकि बाबा के बन गए। सबसे बड़ी थी बड़ी महानता है पावन बनना। इसीलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। कौन? बड़े बड़े लोग। वह जड़ चित्र किसके है? तो अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? अभी नवरात्र चालू है ना, तो हम भी अभ्यास सभी कर रहे होंगे ना, एक एक देवी का। तो क्या फीलिंग आता है? किसकी पूजा हो रही है? स्मृति में आता है कि अरे ये हमारे ही जड़ चित्र है। 100% स्मृति में आने चाहिए, ये चित्र मैं ही खुद हूँ। तभी वो सकाश की सेवा है ना।
बहुत फास्ट होगी। नहीं तो अंदर अगर कुछ हीन भावना है, पता नहीं, मेरे अंदर तो इतनी पवित्रता नहीं है, पता नहीं, मेरा तो इतना ज्ञान योग नहीं है, तो ऐसे अगर हीन भावना है स्वयं के प्रति, एक ब्लेम भावना है ना, तो वो उस स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा ने एक बार कहा, आप जो भी हो, जैसा भी हो, बाबा ने हमें स्वीकार किया है। जैसे एक सजनी होती है ना, अगर साजन काला भी हो, कुछ भी हो, या तो साजन, या तो कुछ भी हो, तो भी अगर एक बार स्वीकार किया तो हो गया ना। ऐसे शिव साजन ने हमें स्वीकार किया, भले हमारे अंदर कुछ विकर्म, कुछ कुछ कालापन अभी भी है, लेकिन उसको बुद्धि में नहीं लाने का। पता नहीं, हाँ, बाबा तो इतना पवित्रता का सागर है, बाबा तो इतना शांति का सागर है, मीठा है, मैं तो, मेरे अंदर कड़वापन है, ऐसा नहीं। बड़े ठाट से बाबा के साथ बैठ जाना। ये क्यों आपको बताया? क्योंकि योग में कभी भी कमजोरी का वर्णन नहीं करना है, न कि स्वयं की कमजोरी देखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी पूजा हो रही है। वृत्ति में आता है कि यह हमारे जड़ चित्र है, ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपना असली स्वरूप सूरत दिखाई दे। बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि दुखियों की पुकार सुनो, हे रहम दिल आत्माएं, इतने सारे हमें छुड़ा दो। अब अव्यक्त मुरली में आता है ना कि आपको आवाज सुनाई दे रहा है। मैं भी कभी कभी बाबा से रोहरियान करता हूँ कि बाबा ये मुझे आवाज थोड़ा सुनाई नहीं देता है। ये भी मैं स्वयं को चेक करता हूँ कि क्या सचमुच मैं स्वयं में इतना बिजी हूँ कि मुझे भक्तों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप भी चेक करना, क्योंकि बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहे कि आवाज सुनाई नहीं दे, प्रैक्टिकल में सुनाई देना चाहिए। बाबा कहते हैं कितने चिल्ला रहे हैं, रोते रहे हैं कि कहाँ गए हमारे इष्ट देव देविया। तब अंदर से महसूस होगा कि हाँ, मुझे कुछ देना है। अगर अभी भी नहीं आवाज सुनाई दे रहा है, थोड़ा साइलेंस में जाओ, देखो, भक्तों को पुकार सुनो। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, सदा चढ़ती कला में जा रहे हो, हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव, संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क, संबंध, सब में चढ़ती कला। क्योंकि समय कौन सा है? चढ़ती कला का। युग कौन सा है? चढ़ती कला का। तो बाबा कहते हैं समय से चढ़ती कला का है, और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। संगम युग का ही गायन क्या है? चढ़ती कला। तो जैसा समय वैसा अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता उसके आगे का सेकंड आया तो चढ़ती कला। ऐसे नहीं 2 मास पहले जैसे थे वैसे भी अभी हो, कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए ना। जैसे समय भी देखो कितना परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर परिवर्तन अगर नहीं होता है, तो बाबा कई बार कहते हैं ना, पीछे आने वाले भी आगे जाते हैं। ऐसा मत समझना मैं ज्ञान से बहुत साल से हूँ, भी मुझे कुछ इतना नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक लाइन पे है। और कई बच्चों को तो अंदर महसूस, और कई बच्चों को तो अंदर महसूस होता है ना कि मुझे कुछ परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि परिवर्तन की गति को फास्ट करो अभी। ठीक है, तो समय भी परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का।
किसी भी बात में रुकने वाले नहीं, चढ़ती कला वाले रुकते नहीं, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। आज का एक प्रश्न है लास्ट का। जो सदा उड़ते पंछी होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? वह होंगे चक्रवर्ती। वह होंगे ऑलराउंड पार्टधारी। बाबा ने चक्रवर्ती, चक्रवर्ती माना ऐसा नहीं कि इधर उधर घूमना, माना कुछ नहीं। चक्रवर्ती के बहुत सारे मीनिंग है। अपने पार्ट को देखना, अपने स्वरूप को देखना, ऑलराउंड पार्टधारी। वैसे भी ऑलराउंड पार्टधारी कभी ये नहीं कि हाँ मैं सब कुछ करता हूँ, खाना भी माना पकाता हो, या तो सब माना ज्ञान योग में। ऐसा नहीं, ऑलराउंड माना उसका बहुत मीनिंग है, डीप मीनिंग है। तो इसको समझना कि ऑलराउंड पार्टधारी का अर्थ क्या है। अगर कहे कि आपको स्वयं को जांच करनी है, ये भी एक स्वयं को देखना है, ये भी एक पार्ट है हमारा। स्वयं के अंदर की खामी निकालना, ये भी एक पार्ट है। ऐसा नहीं ऑलराउंड पार्ट माना केवल सेवा में आगे जाना है, नहीं। सब प्रकार के चारों सब्जेक्ट में ऑलराउंड। उड़ती कला वाले ऐसा निर्बंधन होंगे, जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसा बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकता है तो बाप भी बन सकता है। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी, उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगी। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। बाबा ने लास्ट में क्या कहा? जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी। कई बार होती है, कुछ सेंटर में सेवा होती है कि स्थूल सेवा, और हम जाकर योग करते। अगर उससे जरूरत है तो वहां पर करनी चाहिए ना। नहीं है, कुछ और सेवादारी है तो बात अलग है। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेवा की आवश्यकता होता है, और हर सेवा का मार्ग अलग अलग है। सबको पता है ना, कर्मणा सेवा का मार्ग अलग है, मनसा का अलग है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, मम्मा को एक बार पूछा गया था कि मम्मा कौन सी सेवा श्रेष्ठ सेवा है। तो मम्मा ने सीधा जवाब दिया था कि जिस सेवा की आवश्यकता है उस समय वह सेवा करते चलो, बस फुल स्टॉप। तो बाबा ने भी यही आंसर दिया ना। इसको कहते हैं ऑलराउंड उड़ता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रहे।
जी, अभी चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। जी, उर्मिला बहन जी बोलिए। ओम शांति। प्राण प्रिय बाबा, दूर देश में रहने वाले यानी परम धाम, फिर परदेशी यानी रोज अमृत वेले परम धाम छोड़ बाबा हमें मिलने आते हैं, यहाँ आते हैं। बाबा सूर्यवंशी की निशानी बोली। वे सदा खुशी की रास कर अतीन्द्रिय सुख में यानी सर्व प्राप्ति उनके झूले में झूलते हैं। इसकी यादगार है, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। बाबा बोले, चंद्रवंशी का राम को यानी चंद्रवंशी राम को झूले में नहीं झुलाते, रास नहीं दिखाते, ना गोप गोपी। युद्ध का तीर ज्ञान युद्ध का तीर कमान दिखाते हैं। तो बाबा बुद्ध कहते, सर्व से रास मिलाते हुए, रास मिलाते हुए यानी सभी का अलग अलग स्वभाव संस्कार रहता है, उसके मिलन से खुशी की झूले में झूलना, खुशी खुराक है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ये लाइन बहुत टच की। बाबा ने बोला, ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। दिव्य दर्पण बनो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमको ब्रह्मा बाबा की सूरत से अपनी सूरत मिलानी है। मतलब ऐसा दर्पण बनना है, क्लीन क्लियर, जैसे बाबा है वैसा ही हम। और फिर हम जैसे वो दर्पण बन जाएं तो दूसरी आत्माओं को भी अपनी असली सूरत दिखाई दे। क्योंकि जो भी आत्माएं हैं संसार में, वो सब जैसे बाबा देखता है ना, उनको संपन्न संपूर्ण स्थिति में ही देखता है। तो वो भी अपने आप को संपन्न संपूर्ण स्थिति में देख पाए। जैसे बाबा बोलता है कि आपको दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती, तो हमको वो दिखते हैं ना आसपास लोग, कष्ट में है, बीमार है, तो और हमको लगता है कि वो अपनी सूरत वैसी ही बना लें, ज्ञान में आके समझ जाएं कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो भी अपने आप को संपन्न संपूर्ण स्थिति में देख पाए। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हमारे पास टाइम की कमी होती है, जिनको भी बोलना है ओम तुरंत शांति स्टार्ट। जी। जी जी। হ্যাঁ, बाबा बोला, जे सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले के नहीं झुलाते हैं, रास नहीं दिखाते हैं, युद्ध का तीर कमानी दिखाते हैं, पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा। तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको ही कहा जाता है संगम युग की पालब्ध स्वरूप। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा कि सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले और सदा अतीन्द्रिय सुख सुख के झूले में झूलने वाले। यह भी संगम युग की
प्रारब्ध है। तो सेकंड में करना और सेकंड में भी पाना, यह अनुभव की बात है, समझ की बात है। सेकंड में अपने को आत्मा समझ, आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा आत्मिक स्थिति में रहकर माना बाबा के साथ रहकर तो चलते फिरते कर्म करते दूसरों को भी आत्मा समझेंगे, तो खुशी की झूले में हम झूलेंगे और अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव कर पाएंगे। तो बात जैसे बाबा बच्चों का दिल को देखते हैं, ऐसे हम भी हर आत्मा को आत्मा समझ कर उसकी दिल के बात को देखेंगे और समझेंगे। हर एक के साथ बाबा के साथ रास कर पाएंगे। बाबा कहते हैं रूहानी नशे माना आत्मा। ठीक है। ओम शांति भाई जी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक हाँ मिनट। ठीक है। हाँ तो बाबा भाई ये एक म्यूट मिनट हो और, रही है। हाँ म्यूट एक हो जाए। एक एक मिनट। तो ये जो बाबा के एक एक वाक्य है ना, थोड़ा सा और भी आप थोड़ा गहराई से सोचना, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए राज भी खुलते जाते हैं। जैसे ये नवरात्रि के दिन आ रहे हैं ना, 9 दिन। तो आप सबको तो पता है ना नवरात्रि के दिनों में क्या करते हैं, पता है ना सबको। तो इन दिनों में बहुत अच्छी तपस्या सभी को करनी है, ठीक है। ये आप सबको इसलिए बता रहे हैं, कल से स्टार्ट हुआ ना, बाबा ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है, कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए चेंजेस लाना है। मुझे एक बात और बतानी थी कि जैसे इस मॉर्निंग का क्लास या इवनिंग का क्लास, दोनों भी क्लास में एक छोटा सा एक तीव्र पुरुषार्थी का भी ग्रुप है। तो उसमें हम कई बार नए नए कमेंट्री वगैरह भेजते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ क्लासेस क्लासेस नहीं भेजते, लेकिन पुरुषार्थ के लिए चार्ट वगैरह भेजते हैं। अगर किसको ऐसा लग रहा है कि ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल आप थोड़ा भट्टी में कुछ करना चाहते हो या कुछ नवीनता करना चाहते हो, क्योंकि ज्ञान तो सभी ले रहे हैं ना। अब जरूरत थोड़ा क्या है, मेरी हमारे योग में एकाग्रता लाने की, कुछ नवीनता लाने की। तो फिर भी किसी को अगर ज्वाइन होना है तो उस ग्रुप की लिंक मैंने चैट विंडो पे भेजी है। यही है ग्रुप में, क्योंकि शाम के क्लास में मैं 2 दिन पहले अनाउंस किया था। और रोज एक कमेंट्री भेजकर योग कैसे करना है, इन 9 दिनों में थोड़ा हम भेजेंगे, ठीक है? और विशेष करके हमें केवल ज्ञान का चिंतन तो रोज कर ही रहे हैं, मुरली रोज पढ़ रहे हैं। बाबा ने आज बताया ना कि हमारे चाल चलन में क्या क्या फर्क आ, चढ़ती कला हो रही है, ठीक हो रही है, इसकी निशानी क्या है, ये हमें चेक करना है। ये सारे चेकलिस्ट पॉइंट है। अगर नहीं हो रहा है तो जरूर कुछ योग में गड़बड़ है। तो इसके लिए योग के बहुत अच्छा हमें तपस्वी बनना है ना। तो इसके लिए नवीनता की जरूरत होती है। 9 दिनों में कुछ न कुछ नवीनता करो योग, क्योंकि चढ़ती कला में जाने के लिए वो भी जरूरी है। रोज करो योग, वही है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा पिता है, मैं बच्चा हूँ। कितने सालों से वही 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 गुनगुनते जा रहे हैं। इस समय कौन सा चल रहा है, चढ़ती कला का। अभी कुछ नए नए बाबा के वाक्य ढूंढो अव्यक्त मुरलियों से, और कुछ कुछ वाक्य जो दिल से आपको लगते हैं ना, योग में यूज करो। जैसे बाबा ने बोला भगवान के बच्चे बने हो तो
अशांति क्यों होनी चाहिए, चिंतन कर। ये ऐसे ऐसी नई नई बातों के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा और आगे उठना। ठीक है, ग्रुप में लिंक भेजी है। अगर किसी को लिंक में कुछ ज्वाइन होने में तकलीफ आ रही है तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कि किसी को भी कर सकते हैं, पुरुषोत्तम भाई है या तो जितने भी भाई हैं सभी को होश को कर सकते हैं। क्यों बताया, क्योंकि ये भले 9 दिन में कुछ नहीं बाकी भेजेंगे, लेकिन अलग अलग योग की विधियां क्या है और अलग अलग देवियों की कमेंट्री, ये सारा मटेरियल आपको भेज। लेकिन हाँ, ये दृढ़ संकल्प करना ही है सभी को कि मुझे कुछ नवीनता करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तपस्या का ही वातावरण है ना। भक्ति में भी क्या करते हैं लोग, व्रत उपवास करते हैं, उनको तो बेचारों को पता नहीं है इसलिए वो तो करते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना। इसके लिए हमें एक एक बात को, भक्ति में तो करते हैं लेकिन ज्ञान में बाबा ने कहा ना आज ही कि इतने सारे भगत आपके सामने खड़े हैं, तो आप इतने सारे ग्रुप में देव इतने सारे देवियां हो, तो वो भी क्या थोड़ा अलर्ट होकर सबको ये सुखद बाबा की किरणें देनी चाहिए। तो इसके लिए आप खास इस नवरात्रि की भी आप शुरुआत तो हुई है, लेकिन फिर से एक नए उमंग से हम शुरुआत करते हैं। और कोई हीन भावना नहीं है कि अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है। नहीं, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ आप उमंग उत्साह रखो। हीन भावना नहीं, उमंग उत्साह रखो। बस बाबा आपसे करवा लेगा, आप सिर्फ संकल्प करो, बाबा करवा लेगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा योग नुमाशाम करते हुए, अमृत वेले करते हुए, उसके सिवाय अलग 1 घंटा योग करना। और खास इन दिनों में मौन का अनुभव करना है। सभी के लिए कंपलसरी है। जितना हो सके साइलेंस, इंटरमीडिएट साइलेंस किया तो भी चलेगा, लेकिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वैसे तो ग्रुप में बहुत कुछ भेजा भी है, लेकिन फिर भी आपको सार में बता दिया। एक्स्ट्रा सोमान का अभ्यास करना है, जैसे कल का सोमान था कि जो ग्रुप में भेजा भी था कि मैं कौन हूँ, इसको पता है। शाम की क्लास में सभी ने बताया था ना। तो ऐसे ऐसे एक एक दिन का एक एक सोमान है, तो आप इस सोमानों का भी अभ्यास करना। रोज मैं दुर्गा हूँ, महालक्ष्मी हूँ, एक एक लेकर बाबा ने आज कहा ना कि उस मूर्ति के आगे जाकर खुद ही क्या है, मेरे द्वारा ये चित्र मेरा ही है, ऐसे अपने को महान आत्मा समझ कर चलो। तो यह आज सबके लिए होमवर्क भी है कि उस मूर्ति को हटाना और स्वयं को खड़ा करना और फील करना मेरे सामने कितने भक्त लोग हैं। कोई आकर क्या मांगता है, कोई आकर क्या मांगता है, कोई आकर मुझे लोटी चढ़ाता है, कोई मेरे आरती करते हैं। सारा अनुभव करना, जो जड़ मूर्ति के आगे सब लोग करते हैं वैसा ही। तो आज ये प्रत्यक्ष स्वयं को चित्र के और योग में भी एक प्रयोग करना। क्या, ये हाथ भी ऐसा ऐसी पोज में करना कि सबको मेरे हाथों से शक्ति जा रही है, नैनों से शक्ति जा रही है। जैसे योग में भी ऐसा नहीं बैठना हाथ एक ऊपर करके, देवताओं का हाथ कैसा होता है ऊपर का, उस तरह का हाथ करके सभी बैठना। ठीक है, चलो आज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि हमें लगा कि नवरात्रि के दिन चल रहे तो कुछ खास आपको बताए। वैसे तो आप करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं करते हैं
इसने अभी तक भी कुछ संकल्प नहीं किया है तो अभी से संकल्प करो। और ऐसा मत करना कि अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, नो टाइम। नहीं, समय को चुराना है। कुछ भी करो, समय को चुराओ। अपना टाइम टेबल जो रोज के रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस करो। 8-9 दिन के लिए तो करना है ना, तो कुछ तो चेंजेस करो। ठीक है? लेकिन करना कंपलसरी है सब। रोज का चार्ट भरना भी कंपलसरी है। ठीक है? ये आप सबको इसलिए अधिकार से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सभी ज्ञान में तो बहुत होशियार बनते जा रहे हैं, लेकिन कई बार बाबा कहते हैं ना, योग की सब्जेक्ट बहुत अभी कच्ची है। इस सब्जेक्ट में भी यह अव्यक्त मुरली क्लब बहुत फुल पास होना चाहिए। ऐसा नहीं ज्ञान बताओ तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं, योग में बिठाओ तो कुछ नहीं, योग के बारे में कुछ अनुभव नहीं। तो हो सके इन 9 दिनों में अनुभव को लिखना कि आज मैंने क्या अनुभव किया, सिर्फ योग में आने वाले अच्छे अच्छे अनुभव, उसको रोज लिखते रहो। चलो, इससे क्या होगा कि आपके अनुभव और बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इन 9 दिनों में हमें ये डबल कार्य करना है। आज की मुरली से तो बाबा का यही होमवर्क सभी लेकर जाना। मुझे अनुभवी मुहूर्त चढ़ती कला करना है। एक तो बताया कि देवी का अभ्यास, और दूसरा है चढ़ती कला का अनुभव। इसलिए ज्ञान योग में नए नए अनुभव करना माना ही चढ़ती कला। क्या क्या करना है तो 9 दिनों के लिए आज टाइम टेबल बनाना। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, गौरव भाई जाओ। पोल लॉन्च किया है। सभी मेन अच्छा, स्क्रीन पर देखना। जी जी भाई जी, पोल लॉन्च किया है। कोई भी क्वेश्चन ना उसको क्लोज मत करना। तो ठीक है, 2 होमवर्क ध्यान में आ गए ना सभी को। आज पूरी तरह देवी का अनुभव भी करना है, और आज खास इनका अनुभव करना है, सरस्वती देवी का। ज्ञान वीणा वादने सरस्वती का खास अनुभव करो। इतनी बार मंदिर में जाओ, देखो, अपने आप को रिप्लेसमेंट करो। ठीक है? अभी 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। क्यों? ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग।
ओम शांति। कौशल्या बहन, आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज किया है। थैंक्स भाई जी, ओम बहुत शांति। अच्छा डांस करवाई आपने। ओम शांति भाई जी। बोलिए। हाँ, मेरे लिए एक ये समझ नहीं आ रहा कि पॉल लॉन्च और एक वो जो कमेंट्री भेज रहे हो ना आप लोग एक्स्ट्रा, उसमें एक राखी दीदी है, तो उसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही, बस यही मेरा क्वेश्चन है। कौन से कमेंट्री में? जो भाई जी बोले ना कि एक्स्ट्रा कमेंट्री आती है, जैसे भेजते हैं, उसमें अनाउंसमेंट वाला एक ग्रुप है, उसी में आती है हाँ दीदी, हाँ, उसमें मैं ना। चार्ट में वो दिया है, चार्ट विंडो में ये अच्छा, दिया है। उसमें आप क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दीदी। अरे एक पॉल लॉन्च मेरी ये भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे करते हैं? हाँ, तो आप है ना मेन स्क्रीन पर रहा करिए। अगर पार्टिसिपेंट विंडो में आप रहेंगे कि कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है तो वो दिखता नहीं है। जहाँ से अच्छा, म्यूट अनम्यूट होता है ना, वहां पर रहना है, तभी वो पोल दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति सभी को। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम मैं शांति। सूक्ष्म वतन की ओम सीमा में शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।